हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग आगे एलपीपी में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 6। 1 to 5 हमने कर लिया है, उसमें से कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी मैंने आपको बताया, तो वो जरूर प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि जैसे क्वेश्चन नंबर 5 वहां पर इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 6 भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं क्योंकि बेसिक स्टार्टिंग सबकी वैसी है। हमारे पास क्या है, यहां पर दे रखा है, हम लाइन ले लेते हैं। हेयर गिवन, आप इक्वेशन जरूर लिख लीजिएगा एक बार, ये सारी चीजें गिवन में। हेयर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लेंगे, 3 लेंगे। पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 0, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3, यानी ये हमारे पास क्या बन गया, x y, ये हमारे पास x 0 है तो y 3 हो गया। फिर क्या पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, तो y 0 हो जाएगा, यानी क्या बचेगा 2x, ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3, यानी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2, और हमें पता है ये 1.5 है, यानी यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा y0, x आ जाएगा हमारे पास 1.5, या फिर आप 3/2 लिख सकते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है, एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, देन 2y इज इक्वल टू 6, तो यहां पर y क्या आ जाएगा 3, ये बन गया हमारे पास। तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, x y, x 0 है y 3 है, फिर क्या पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, तो यहां पर x इज इक्वल टू क्या होगा 6। इस तरीके से हमने ये बना लिया है। अब आ जाते हैं ग्राफ पर, ग्राफ ले लेते हैं, यहां पर ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। अभी सब कुछ वैसा ही करना है जैसा अभी तक हम लोग क्वेश्चन में करते आए हुए हैं। ये हमने ले लिया x, ये y, और यहां पर ओरिजिन है। ठीक है, पहली इक्वेशन बनाते हैं, यहां पर ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे आके। x 0 है y 3 है, तो यहां पर ले लेते हैं 0,3, ये हमारे पास पॉइंट है 0,3। फिर क्या है 1.5, यहां पर ले लेते हैं 1.5 x पर, और 0, ये हमारे पास ये बन गया, ये पॉइंट हमने ले लिया b। ज्वाइन कर लेते हैं इसको, ये हमने इसको ज्वाइन कर लिया। अब ये क्या है हमारे पास, ये तो ग्रेटर देन दे रखा है, तो ग्रेटर देन के लिए बाहर की तरफ, ये बन जाएगा। फिर आ जाते हैं सेकेंड, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, यानी यही पॉइंट रहेगा। x इज इक्वल टू 6, यानी यहां पर कहीं होगा y 0, 6 कॉमा जी, ये हमने c ले लिया। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास यहां से ये लाइन आ जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ये भी ग्रेटर देन है, तो ये भी हमारा कहां जाएगा, बाहर की तरफ रहेगा। ये हमने बाहर की तरफ बना दिया। ठीक है, अच्छा x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, तो इसको हम ऐसे, हमें पता है यहां पर ये सब कहां की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे तो ये सब कहां की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो आपने देखा ये रीजन हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। दोनों में ये रीजन हमारे पास क्या गया है, कॉमन आ गया है। तो अब यहां पर क्या होगा, जो कि अनबाउंडेड हो गया है, ये कैसा हो गया है, अनबाउंडेड। एक तो ये पॉइंट मिला, दूसरा ये पॉइंट मिला हुआ है, और इसको अब हम टेबल में बना लेंगे, लिख लेंगे यहां पर सीधे, सिंस द रीजन या फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। कैसा हो गया है, अनबाउंडेड हो गया है। तो अनबाउंडेड के हिसाब से यहां पर हम टेबल बना लेते हैं।
कौन कौन से पॉइंट मिले यहां पर? पॉइंट z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y। यहां पर सिंस की जगह आप हेयर लिख सकते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। पहला पॉइंट क्या दे रखा है? a 0,3। दूसरा पॉइंट हमारे पास c 6,0, यही कॉमन है, पुट कर देंगे। z इज इक्वल टू, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये 2 इंटू 3 यानी ये क्या आ गया? 6 आ गया। यहां पर z इज इक्वल टू, ये हमारे पास 6 प्लस 0, ये भी क्या आ गया? 6 आ गया। यानी ये तो दोनों ही वैल्यू क्या है? सेम आ गई। और हमें मिनिमम निकालना है, मिनिमाइज करना है, तो हम यहां पर देखेंगे ये दोनों ही हमारे पास क्या दिख रही हैं? मिनिमम दिख रही हैं। ये दोनों हमारे पास क्या है? मिनिमम है। तो ये सोल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो मिनिमम के लिए हमने कहा था जब रीजन हमारा अनबाउंडेड हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? नाउ हमें चेक करना है, क्या चेक करना है? क्या चेक करना होगा? x प्लस 2y, x प्लस 2y लेस देन 6। हमें ये देखना है कि क्या ये जो हमारे पास इन इक्वेशन है इस रीजन के अंदर तो नहीं आ रही है। अगर आ जाएगी तो फिर सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि और भी वैल्यू हो सकती है मिनिमम। लेकिन अगर इस रीजन के अंदर नहीं आ रहा है तो फिर यही 6 हमारा क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, सेम वैसे ही चेक करेंगे। x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू 0, तो यहां पर क्या बन जाएगा? 2y इज इक्वल टू 6, यानी ये बन गया हमारे पास y इज इक्वल टू 3। एक पॉइंट हमारे पास आ गया 0,3। फिर क्या पुट करेंगे? पुट y इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 6। तो अगर आप ऐसे बनाओगे x y, तो x 0 है, y 3 है, और फिर y 0 है, x 6 है। तो आप देखो एक लाइन आपको मिल रही है, और वो लाइन है 0,6, तो यही पॉइंट है, और 6,0 यही पॉइंट है, ये मिल गई। ये जो रेड वाली लाइन है बिल्कुल इसी को कोइंसाइड करती हुई एक और लाइन हमें मिल गई। ठीक है, ये लाइन हमको मिल गई इसी को कोइंसाइड करते हुए। अच्छा, लेस देन है, लेस देन है तो यहां कहां की तरफ आएगा? ओरिजिन की तरफ। ये किधर की ओर आएगा? ओरिजिन की तरफ। ये बन गया। क्या कुछ कॉमन दिखा? आंसर क्या है? नहीं। हेयर नो कॉमन पॉइंट, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है बिटवीन फिजिबल रीजन एंड इन इक्वेशन x प्लस 2y लेस देन 6। कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? हेंस z इज मिनिमम। ठीक है, यहां पर हम लिख लेते हैं मिनिमम z। हेंस मिनिमम z इज 6। मिनिमम z कितना है? 6 है। अब एक और चीज है, हमने आपको बताया था कि अगर दो पॉइंट पर सेम वैल्यू मिल जाती है, या तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, तो उन दोनों पॉइंट के बीच में जो लाइन ड्रॉ होगी उसके हर एक पॉइंट पर यही आंसर आएगा। उस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो जाएंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे? तो z इज मिनिमम। z हमारे पास क्या होगा? मिनिमम एट ऑल द पॉइंट्स ज्वाइनिंग 0,3 एंड 6,0। और यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे z हमारा क्या आएगा? 6 आएगा, उस पूरी लाइन पर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन जो होंगे वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये दे रखा है। क्या दे रखा है? हमें मिनिमाइज भी करना और मैक्सिमाइज भी करना है, दोनों चेक करने हैं इसका। तो सिंपल है, एयर इक्वेशन क्या दे रखी है?
यहां पर x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। तो यहां पर क्या होगा, पुट x इज इक्वल टू 0, तो यहां से 2y क्या आ जाएगा 120, यानी y क्या आ जाएगा हमारे पास 60। ठीक है, तो यहां पर एक टेबल बना लेंगे, फिर क्या पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, तो यहां से x क्या आ जाएगा 120, ये हमारे पास x y, x क्या है 0, तो y हमारे पास 60 है, x 120 है, तो y हमारे पास 0 है। ये बन गया। दूसरी लाइन क्या दे रखी है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, तो यहां पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, तो ये तो सिंपल है, x 0 होगा तो y 60 होगा, y 0 रखेंगे तो x 60 होगा, यानी यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा एक्स वाई, ये बन जाएगा 0 60 और ये बन जाएगा 60 0। अब आ जाते हैं ग्राफ बनाने को। एक और लाइन दे रखी है, यहां पर एक और लाइन दे रखी है, इसको भी लिख लेते हैं। ये है x प्लस एक्स माइनस 2y इज ग्रेटर देन 0। अब यहां पर आते हैं, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर जो लाइन दे रखी है x माइनस 2y, क्या दे रखी है x माइनस 2y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, क्योंकि अगर आपने x 0 रखा तो y भी वैसे ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम एक काम करते हैं, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2y कर दें, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2y। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर बड़ा कौन है x। अब हम ग्राफ बनाते हैं सीधे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन पे जो नेगेटिव वाला होगा उसको उधर ले जाएंगे, ठीक है, या फिर अगर दोनों प्लस के होते तो कोई भी उधर ले जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हम आ जाते हैं, दिस, और निगेटिव वाला होगा तो सिर्फ हम निगेटिव लेके जाएंगे। ये हमारे पास x है, y है, ओरिजिन है। पहले पॉइंट पर आ जाते हैं। पहला क्या है, x 0 है, y 60 है, तो हम यहां पर x 0 y 60 ले लेते हैं। ये हमने y 60 ले लिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0,60, और फिर x 120 है, तो हमने यहां पर ले लिया 120,0। ये हमने पॉइंट A ले लिया और ये हमने B ले लिया। ज्वाइन कर देते हैं, अभी तो सब कुछ वैसे ही चलेगा। ये हमने ज्वाइन कर दिया। ये हमारे पास क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ये हमें क्या दे रखा है, लेस देन दे रखा है, तो ये ओरिजिन की तरफ रहेगा। ये हमारे पास ओरिजिन की तरफ रहेगा, ये हमने बना लिया। अब आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरी क्या दे रखी है, x 0 है, y 60 है, तो ये तो यहीं रहेगा, ये पॉइंट तो हमारे पास यहीं दे रखा है, x 0 y 60। फिर दूसरा x 60 है, y 0 है, तो हम इसके हाफ पर ले लेते हैं, ये यहां पर, ये हमारे पास 60,0 आ गया। ये हमारा पॉइंट सी हो गया, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ये क्या है, ये ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन में हम कहा जाएंगे, इधर की तरफ जाते हैं, ऐसे ही जाते हैं बाहर की तरफ। ये हमने बना लिया। अब थर्ड लाइन पे आते हैं, तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स लिखी हुई, ये हमारे पास क्या लिखी हुई है, y इज इक्वल टू एम एक्स। ये y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप की लिखी होती, और ये जो भी लाइन ऐसी होती वो हमेशा कहां से जाएगी, ओरिजिन से जाएगी। वो हमेशा कहां से जाएगी, ओरिजिन से जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास है x इज इक्वल टू 2y। अब हमने आपको बताया था कि जिधर साइन ओपन होगा बड़े का, उधर ही हमें रीजन ड्रॉ करना है। तो कौन बड़ा है, x, यानी x की तरफ चलना है। तो जब आप x की तरफ चलोगे तो ये है,
यही है हमारे पास। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां से हमें पता चल गया फिजिबल रीजन हमारा क्या है। वो तीनों कलर की लाइनें आपको कहां दिख रही हैं? वो तीनों लाइनों आपको दिख रही हैं, यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां, ये दिख रही है। यानी सी बी, ए बी सी हो गया था हमारे पास, ये हमारे पास डी हो गया है, और ये हमारे पास ई हो गया है। यही रीजन दिख रहा है, और ये बाउंडेड भी है। ये हमारा क्या है? बाउंडेड भी है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे? यहां पर हम लिखेंगे बी सी डी ई बी इज फिजिबल रीजन। ये हमारे पास क्या है? फिजिबल रीजन है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये हमारे पास क्या दे रखा है? फिजिबल रीजन दे रखा है। अब ये भी पॉइंट, हमें फिजिबल रीजन में जो बना हुआ है उनके पॉइंट भी चाहिए होंगे, कॉर्नर पॉइंट जो रहते हैं। हमारे पास सी है, बी है, ई नहीं है और डी नहीं, ये दोनों पॉइंट नहीं। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को फाइंड करेंगे। तो पहले हमारे पास हम फाइंड करते हैं पॉइंट डी। पॉइंट डी फाइंड करने के लिए वो दो लाइंस देखनी है जो डी पर कट कर रही हैं। एक तो ये लाइन डी पर कट कर रही है और दूसरी ये लाइन कट कर रही है। पहली लाइन आपकी जो है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, और दूसरी लाइन है x इज इक्वल टू 2y। तो सब्स्टिट्यूशन लगा दें, x की जगह पर 2y रख देते हैं। 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 60, यानी यहां से 3y इज इक्वल टू क्या आ गया? 60, यानी y की वैल्यू क्या आ गई? 20। यहां पर पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इंटू 20, यानी ये हमारे पास 40 आ गया। यानी d जो आपका पॉइंट है, पॉइंट d, वो क्या बन गया? 40, 20, ये बन गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। दूसरा पॉइंट हमें क्या निकालना है? पॉइंट E। पॉइंट ई कौन सी दो लाइन को कट कर रहा है? एक तो ये हमारे पास है, दूसरी ये है। यानी पहली लाइन हमारे पास क्या है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, और दे रखा है x इज इक्वल टू 2y। जो पॉइंट है उन किन दो लाइनों से कट हो रहा है वही हमें फाइंड करना होता है। तो दोनों लाइन ले ली, पुट कर देते हैं फिर से। ये 2y प्लस 2y इज इक्वल टू 120, यानी ये बन गया हमारे पास 4y इज इक्वल टू 120, यानी y इज इक्वल टू कितना आ गया? 30। यहां पुट कर देंगे तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 30, यानी x इज इक्वल टू 60। यानी पॉइंट जो हमारा E है वो क्या आ गया? x हमारे पास 60 है और y हमारे पास 30। ये हमारे पास 60, 30 आ गया। आप यहां पर भी पॉइंट लिख सकते हैं। ये D हमारे पास क्या आ जाएगा? 40, 20, ये पॉइंट आ गया। अब अगला काम, सारे पॉइंट्स मिल गए, टेबल फॉर्म कर लेते हैं। टेबल बना लेंगे तो यहां से ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, और ये z इज इक्वल टू क्या है? 5x प्लस 10y, ये हमने बना लिया। तो सिंपल, पहला पॉइंट आपको क्या दे रखा है? b। क्या दे रखा है यहां पर? 120, 0। दूसरा पॉइंट क्या है? c, ये दे रखा है 60, 0। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? d, ये दे रखा है हमारे पास 40, 20, और फिर हमारे पास है e, ये दे रखा है 60, 30, ये दे रखा है। अब आ जाते हैं यहां, वैल्यू पुट कर देते हैं। z इज इक्वल टू 5 इंटू 120, ये तो 0 हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 600। फिर ये पुट कर देते हैं, z इज इक्वल टू यहां पर हमारे पास 5 इंटू 60, ये आ जाएगा 300। ठीक है, और फिर z इज इक्वल टू 5 इंटू 40 प्लस 10 इंटू 20, यानी ये हमारे पास 200 बन जाएगा आकर 200, और यहां पर 5 4 जा 20, 200, यानी ये हमारे पास क्या बन गया? 400। और फिर ये पुट कर देते हैं, z इज इक्वल टू 5 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 30, ये 300, यानी ये भी क्या बन गया? 600। अब यहां से देखिए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू।
तो अगर इसमें मिनिमम देखें तो ये हमारे पास 300 है और मैक्सिमम हमारे पास 600 है। ये मैक्सिमम है और ये भी मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। तो मिनिमम तो एक ही है, मैक्सिमम दो हो गए। तो यहां से एक तो आ गया मिनिमम जेड, मिनिमम जेड इज इक्वल टू 300 एट किस पॉइंट पर 60,0। मैक्सिमम जेड इज 600, कहां पर है 600 है और कहां पर एट एट कहां पर पॉइंट्स ज्वाइनिंग। देख लेते हैं पहले कहां 120 पर है, एक तो पॉइंट ये 120 पर है, दूसरा 60 और 30 पर है, इन दोनों पॉइंट के बीच है ना। तो पॉइंट ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग कौन सा 60,30 एंड 120,0, इन दोनों पॉइंट के, और कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में मिल जाएगा, इन दोनों पॉइंट के बीच जितने भी पॉइंट है उस पे आंसर यही आना है। इतनी बात क्लियर हो गई, खत्म बात। ये आंसर आ गया हमारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। यहां पर मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों करने हैं। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है, ये कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं और ये भी हमारे पास कॉन्स्टेंट्स दे रखा है। तो पहला दे रखा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। x 0 पुट करेंगे तो 2y क्या हो जाएगा 100, यानी y हमारे पास क्या हो जाएगा 50, यानी ये हमारे पास क्या आ गया x 0 है, y 50 है। फिर y 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 100, यानी x 100 है और y 0 है। सेकंड क्या दे रखा है 2x माइनस वाई, और यहां पर है लेस देन इज इक्वल टू 0। जीरो वाले में हमने बताया ऐसे ही ध्यान से कर लेंगे इसको, ये y निगेटिव है, निगेटिव ही उधर ले जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये 2x इज लेस देन इज इक्वल टू y, ये बन गया, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तीसरा क्या है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 तो y क्या हो जाएगा 200, और फिर पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0 तो x क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ 2x 200 आएगा और x बन जाएगा 100, यानी यहां पर एक्स वाई, एक्स हमारा 0 है, y 200 है और x हमारे पास 100 होगा और y 0 हो जाएगा। अब बनाते हैं इसका ग्राफ। ये हमने x एक्सिस y एक्सिस और यहाँ पे ओरिजिन ले लिया है। पहला देखिए x0 y 50 है, यहां पर ले लेते हैं, ये हम ले लेते हैं x0 है y 50 है, ये a पॉइंट हो गया। x 100 है y 0 है, ये हमने b पॉइंट ले लिया। इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या दे रखा है हमको, ग्रेटर देन दे रखा है, ये क्या दे रखा है ग्रेटर देन, तो ये कहां की तरफ जाएगा बाहर की तरफ। प्लस वाले में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, ग्रेटर देन में हमेशा कहां ले जाएंगे बाहर की तरफ। दूसरी इक्वेशन ये है, तो इसके लिए यहां ना जाके हम यहां पर देखें, क्योंकि ये y इज इक्वल टू mx फॉर्म में ही लिखी है, तो ये कहां जाएगी ओरिजिन से, ये कहां से पास होगी ओरिजिन से पास होगी। तो चेंज कर देते हैं, ये हमारे पास ओरिजिन से पास होगी। ये हमारे पास 2x इज इक्वल टू वाई, और हमने बताया था यहां पे देखिए y ग्रेटर देन है ना, तो ये किधर की ओर जाएंगे y की तरफ जाएंगे। कहां की तरफ जाएंगे y की तरफ।
ये हम ऐसे जाने लगे। ठीक है, ये बन गई हमारे पास। थर्ड लाइन पर आते हैं। थर्ड हमारे पास है एक्स हमें कितना दे रखा है 0, वाई 200 है, वो यहां कहीं। एक्स हमारे पास 0 है, वाई 200 है, ये हमने ए ले लिया है, बी ले लिया है और ये हमने सी ले लिया है। ठीक है, और फिर एक्स 100 है और ये हमारे पास वाई क्या है 0 है, तो ये तो यहीं दे रखा है हमारे पास। एक्स 100 दे दिया और वाई 0 दे दिया है, तो ये तो हमारे पास यही पॉइंट हो गया कॉमन। अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमने इसको ज्वाइन कर लिया। स्केल से आप ज्वाइन करेंगे एकदम स्ट्रेट लाइन, ये बन जाएगी आपकी। ठीक है, ये बन गई। अब ये कहां दे रखी है हमारे पास, ये लेस देन है क्योंकि पॉजिटिव है, तो सिंपल है अंदर की तरफ आनी। तो हम उसी रीजन में रखते हैं जिसमें तीनों चीजें कॉमन बन रही है, सब जगह लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आपको फिजिबल रीजन दिखना स्टार्ट हो गया है, वो लाइंस जहां पर कॉमन लाइंस हैं। ये व्हाइट वाली है क्योंकि y ग्रेटर देन है, तो ये रीजन हमारा हो गया। रेड है और येलो है, तो ये रीजन आपको कॉमन रीजन मिल गया। उस कॉमन रीजन पर अगर आप ऐसे बनाते हैं तो ऐसे ही आप डॉट बना दीजिएगा ताकि दिखे, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। यहां पर आपको मिल रहा है फिजिबल रीजन। तो हमारे पास ए है, बी है, सी है, यहां हमने बना दिया है सी, ये हमारे पास है डी और ये हमारे पास है ई। तो फिर से हम वही लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेयर ए, ठीक है, फिर डी, ई, सी और ए इज फिजिबल रीजन। ये हमारे पास क्या है, ये फिजिबल रीजन आ गया। अब आपके पास ए के पॉइंट है, सी के पॉइंट है, डी और ई नहीं है, तो यही फाइंड करने हैं। तो पहले हम पॉइंट डी फाइंड करते हैं। पॉइंट डी, पॉइंट डी, डी कौन सी दो लाइनों को कट करके बन रहा है, तो लाइन हमारे पास, चल लाइन लिखना भी इसीलिए बहुत जरूरी है। पहली लाइन हमारे पास जो थी वो ये दे रखी है, ये हमारे पास दे रखी है, लाइन लिख लेते हैं। ये लाइन हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। दूसरी लाइन हमारे पास क्या दे रखी है, ये लिखी हुई तीसरी हमारे पास ये है x प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, ये दे रखी है। तो यहां पर जो दो लाइंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट डी हमारा किससे बन रहा है, इस लाइन से और इस लाइन से, यानी यहां पर x प्लस 2y इज इक्वल टू 100 और 2x इज इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू क्या पुट कर दें, 2x, तो ये बन जाएगा x, 2x पुट करेंगे तो 2 2 जा क्या होगा 4, यानी इस तरीके से इज इक्वल टू 100। ये हो गया 2 2 जा 4 प्लस 1 5x इज इक्वल टू 100। 5 2 जा 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 20। यहां पे पुट कर देंगे तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 22 जा 40, यानी ये आ गया, x हमारा 20 है, y 40 है, ये पॉइंट d आ गया 20,40। अब निकालते हैं पॉइंट E, E फाइंड करेंगे। E किससे मिलके बन रहा है, एक तो हमारे पास लाइन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200 और 2x इज इक्वल टू वाई, पुट कर दें यहां पर। आप चाहे कहीं भी पुट कर दिए, 2x भी y के इक्वल है, y भी 2x के इक्वल है, तो ये बन जाएगा 2x, y के प्लेस पर पुट करेंगे 2x इज इक्वल टू 200, ये 4x इज इक्वल टू 200, यानी x इज इक्वल टू 4 5 जा 20, ये आ गया 50 और यहां पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 100, यानी ये पॉइंट आपका बन गया 50,100। सारे पॉइंट्स मिल गए, टेबल बना लेते हैं।
टेबल फॉर्म कर लेंगे। पॉइंट्स और z इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 2y। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, ए को लिख लेंगे 0,50। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, डी, ये 20,40। फिर हमारे पास पॉइंट है ई, ये है 50,100। और फिर हमारे पास पॉइंट है सी, 0,200। ये दे रखा है, वैल्यू पुट करते हैं। z इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 50, यानी ये आ गया 100। ये बन गया कि हमारे पास। फिर दूसरा z इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 20 प्लस 2 इंटू 40, यानी 80 इंटू, यहाँ पर 80 प्लस 20 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पर z इज इक्वल टू 50 प्लस 2 इंटू 100, ये 200, ये हमारे पास बन जाएगा 250। और फिर हमारे पास z इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू 200, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 400। ये सारी वैल्यू हमने बना ली। तो यहां पर ये हमारे पास क्या गया है, 400 मैक्सिमम है, और ये 100 दो पॉइंट पर क्या हो गया है, मिनिमम हो गया है। ये हमारे पास क्या हो गया, तो मैक्स जेड क्या आएगा, मैक्स जेड इज इक्वल टू 400 एट 0,200, ये बन गया। मिनिमम जेड क्या आएगा, मिनिमम जेड ये आया 100 एट ऑल द पॉइंट्स, या पॉइंट्स ज्वाइनिंग, यहां पर इस तरीके से लिखेंगे, एट ऑल द पॉइंट्स ज्वाइनिंग, कौन कौन से पॉइंट, 0,50 एंड दूसरा पॉइंट 20,40। ये जो हमारे पास 0,50 कहाँ है, ये है, 20,40, ये जो पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन पर वैल्यू 100 होगी और मिनिमम होगी। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये दे रखा है, मैक्सिमाइज करना है इसको, कॉन्स्टेंट्स हमें ये दे रखा है, ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है। अब एक सिंपल ये क्वेश्चन जरूर आप लिख लीजिएगा एग्जाम में कुछ इस तरीके से, उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। क्या दे रखी है पहली लाइन, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, इसको तो हम ऐसे ही रखेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं सिंगल में तो हम इसी तरह छोड़ देते हैं। दूसरा क्या दे रखा है, x प्लस वाई, इसको लिखते हैं इज इक्वल टू 5, पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर y इज इक्वल टू 0, तो x क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, यानी इसकी टेबल बनाएंगे x y, तो ये हमारे पास 0 5 5 0। फिर नेक्स्ट क्या दे रखी है, ये बन गया हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा 2y इज इक्वल टू 6, यानी y इज इक्वल टू 3, और ये बन जाएगा, फिर पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0, तो ये x इज इक्वल टू 6। इसको लिख लेते हैं एक्स वाई, x हमारा 0 है, y 3 है, y 0 है, यहां पर x 6 है, ये हमने बना लिया। ठीक है, अब बना लेते हैं यहां पर ग्राफ। ये हमारे पास x है, ये y है, ये ओरिजिन दे रखा है। पहला x0 है, y5 है, यहां पर ले लेते हैं 0,5 पॉइंट ए, फिर यहां पर भी 5,0, ये पॉइंट बी, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये लाइन लिख लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ग्रेटर देन है, ये क्या दे रखा है, ग्रेटर देन। इस तरीके से। फिर दूसरी लाइन क्या दे रखी है यहां पर,
x0 है y3 है, तो यहाँ पर x0 है y3 है, यहाँ पर ले लेते हैं क्योंकि 5 से छोटा होगा 0,3। ये पॉइंट पता होने चाहिए कि कहां पर पुट करने। फिर x6 है, 6 तो 5 से दूर होगा, यहां पर लिख लेते हैं 6,0। ये हमारे पास d बन गया। इसको ज्वाइन कर लेंगे, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये इस तरीके से बन गया। ये हमारे पास क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये आ गया। अब आगे आता है ये लाइन हमारे पास, इसको ट्रीट करेंगे एज अ x इज इक्वल टू 3। इसको क्या ट्रीट करना है, x इज इक्वल टू 3। तो अब आपको ग्राफ देखना पड़ेगा कि ग्राफ कहीं यहां से तो नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। मान लेते हैं ग्राफ जाता है x इज इक्वल टू 3, कुछ ऐसा। ठीक है, ये हमारे पास है x इज इक्वल टू 3, क्योंकि ग्राफ पे पॉइंट दे रखे होंगे, 1 होगा, फिर ये 2 होगा, फिर ये 3 होगा, फिर ये 4 होगा, फिर ये 5 होगा, फिर ये 6, कुछ ऐसा लाइनें आपको पता होंगी। उस तरीके से हमने यहाँ पर बना लिया है। तो आपको दिख रहा है कि यहां से नहीं जाकर ये यहां पर जा रही है, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये यहां पर नहीं आएगा। ये हमारे पास x इज इक्वल टू 3 ग्रेटर देन है। हमने बताया था जब भी ग्रेटर देन होगा तो साइन किधर की ओर होगा, बाहर की तरफ। आप चाहे तो इनइक्वलिटी रख के देख लीजिए, अगर आप यहां पर x 0 रखते हैं, क्या 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू यहां पर ग्रेटर देन 3 होगा? तो आंसर इज नो। तो ये बात तो गलत हो गई, तो इस तरीके से हमने बाहर की तरफ कर दिया। तो आपको दिख रहा है ये रीजन हमारे पास चलने लगा और ये बाहर की तरफ चलता जाएगा। तो ये रीजन आपका बन गया। और ये कैसा रीजन है, अनबाउंडेड रीजन है। ये हमारे पास कैसा रीजन है, अनबाउंडेड रीजन है। पॉइंट्स आपको कौन से मिल रहे हैं, एक तो ये पॉइंट मिल गया, और दूसरा ये पॉइंट मिल गया, और तीसरा ये पॉइंट मिल गया। अब देखिए यहां पर, क्योंकि ये ऐसे चलेगा, यहां पर ये ऐसे इस तरीके से। ठीक है, ये और यहां पर हमारे पास जो लाइन थी ये भी ऐसे जा रही है। ठीक है, तो ये रीजन आपका क्या है, अनबाउंडेड रीजन है। यही हमारा फिजिबल रीजन है। हमारे पास क्या दे रखा है, फिजिबल रीजन। कौन कौन से पॉइंट है, डी है एक, हम इस पॉइंट को ले लेते हैं, ए बी सी डी ई, और फिर ये पॉइंट हमारे पास है एफ। ई और एफ हमें निकालने होंगे क्योंकि ई और एफ हमारे पास नहीं है। तो ई और एफ कैसे निकालेंगे, सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। कौन सा पॉइंट निकालते हैं, ई पॉइंट। ई कौन कौन सी लाइन से जा रहा है, एक तो यहां पर देखिए ये दो हमारे पास पॉइंट है। लाइन कौन सी है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। यही है, माइनस कर दें इनको, माइनस माइनस और माइनस, ये और ये कैंसिल। y माइनस 2y, ये क्या बना, माइनस वाई, और ये बन गया हमारे पास -1, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 1। पुट कर देते हैं y की वैल्यू 1, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, यानी x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 4। यानी e हमारे पास क्या आ गया, 4,1। ये हमारा क्या है, 4,1। आपको दिख रहा है ये हमारे पास जो पॉइंट ई है वो 4,1 है। इसी तरीके से अभी हमें क्या निकालना, एफ, पॉइंट एफ निकालते हैं। पॉइंट एफ किससे जा रहा है, एक तो लाइन हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरी लाइन क्या है, एक्स इज इक्वल टू 3। ये देखिए ये पॉइंट इन दोनों लाइन से बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, पुट कर दीजिए, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 हो जाएगा। यहां पर पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। x 3 है, y 2 है, तो पॉइंट हमारा क्या हो गया, पॉइंट E क्या बन गया, 3,2। ये जो पॉइंट हमारा f है ये क्या आ गया, 3,2 आ गया। यहां पर हमने सारे पॉइंट्स निकाल लिए। अब टेबल बना लेते हैं, और रीजन हमारा क्या, अनबाउंडेड। फिजिबल रीजन is unbounded।
कैसा दे दिया है, अनबाउंडेड। अब टेबल बना लेते हैं। मैक्सिमाइज करना था इसको पॉइंट्स, और z इज इक्वल टू -x+2y। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, D 6,0, फिर E 4,1 और फिर F 3,2। वैल्यू पुट कर दीजिए। z इज इक्वल टू यहाँ पर -6+0, ये आ गया -6। दूसरा z इज इक्वल टू -4 प्लस 2 इंटू 1 2, यहाँ गया हमारे पास -2। फिर z इज इक्वल टू -3 प्लस 2 इंटू 2 यानी 4 -3 1, ये बन गया। तो z हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम कहां पर है, ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, ये हमें क्या दे रखा है, मैक्सिमम, और ये पॉइंट दे दिया है। लेकिन रीजन अनबाउंडेड है तो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सिंस रीजन इज अनबाउंडेड, यहां पे सर्कल लगा के ऐसे ही छोड़ देते हैं इस तरीके से। रीजन हमारा क्या है, अनबाउंडेड है। ठीक है, तो टू चेक, हमें चेक करना है, क्या चेक करना है, कहीं -x+2y ग्रेटर देन 1, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो इसके लिए फिर से हम -x+2y इज इक्वल टू 1 करें, पुट करें, x इज इक्वल टू 0, तो ये 2y क्या हो जाएगा, 1, यानी y कितना आ गया, 1/2। यहां पर टेबल बना ले इस तरीके से, ये x है ये y है, तो x 0 है तो ये 0.5 हो गया। फिर पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू 0, तो x कितना हो जाएगा, यहां पर -1, तो ये -1 और ये 0 आ गया। अब इसको ड्रॉ करते हैं, इसको ड्रॉ करेंगे तो यहां पर हमारे पास x की वैल्यू 0 है, y 0.5 है, तो यहां कहीं होगा, यहां ले लेते हैं 0,0.5। फिर y की वैल्यू 0 है और x -1 है, तो यहां कहीं ले लेते हैं -1,0। इसको ज्वाइन कर लेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब देखते हैं सेट किधर देना है, क्योंकि ग्रेटर देन है। अब हमने आपको बताया है, क्योंकि यहां पर निगेटिव आ गया तो आप ऐसे नहीं देख सकते हो। अब आप यहां पर 0,0 पुट कर देते हैं, यहां पर चेक कर लेते हैं, ये 0 प्लस ये भी हमारे पास क्या है 0 ग्रेटर देन 1। क्या ये सही लिखा है, 0 इज ग्रेटर देन 1? आंसर इज नो, ये सही नहीं लिखा है, 0 1 से बड़ा हो नहीं सकता। तो हम ओरिजिन नीचे की तरफ है ना, ओरिजिन की तरफ नहीं आएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। आपको बस इतना ही चेक कर लेना है, कहां जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप ऊपर जाते हैं तो आप ये देखिए, ये जो रीजन है अभी जो बनाया है, जो लाइंस हैं, वो फिजिबल रीजन में आ रही हैं। कहां आ रही हैं, फिजिबल रीजन में आ रही हैं। और अगर फिजिबल रीजन में आ रही हैं तो इसका मतलब और भी कॉमन पॉइंट्स हैं। तो यहां पर कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करेगी, यहां पर कोई भी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे आंसर में, हियर फिजिबल रीजन एंड इन इक्वेशन हैज सम कॉमन पॉइंट। क्या लिखा हमने, कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, तो दैट इंप्लाइज, तो यहां पर क्या लिख लेंगे, नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, मैक्सिमाइज करना है इसको, कॉन्स्टेंट्स हमको ये दे रखे हैं, तो सिंपल है। पहला क्या दे रखा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा -y इज इक्वल टू -1, ये कैंसिल, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 1। टेबल बना लेंगे इसकी, ये x है ये y है, x 0 है y 1 है। दूसरा फिर इसी तरीके से पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर y 0 हो जाएगा, x आ जाएगा हमारे पास -1, तो यहाँ पर हमारे पास x -1 है और y
0 है। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है x माइनस में x प्लस वाई, और ये देखिए यहां पर क्या है, लेस देन इज इक्वल टू 0। हमने आपको बताया है माइनस वाला उधर ले जाएंगे, y इज लेस देन इज इक्वल टू x। एक चीज और यहां पे समझ लेते हैं अच्छे से, अगर आप माइनस एक्स लेस देन इज इक्वल टू माइनस वाई करते हैं, तो जैसे ही आप माइनस हटाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो, अब देखिए वैसा ही आ गया जैसा ये है, तो इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, हमें पता है हम लोगों ने पहले ही कर रखा है। अब आ जाते हैं, दूसरा और कुछ दिया नहीं है, ग्राफ बनाते हैं सीधे। फिजिबल रीजन हमेशा हम कहां पर लाएंगे, क्योंकि ये है नॉन निगेटिव कांस्टेंट, यानी हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ड्रॉ करना है सब कुछ। ये x है, ये y है, ये ओरिजिन दे रखा है हमारे पास। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। पहले x की वैल्यू 0 है, y 1 है, तो यहां पर ले लेते हैं, ये हमारे पास 0,1 ये a है। फिर x माइनस 1 है, यहां ले लेते हैं, y 0 है, ये b है, ये -1,0। इसको ज्वाइन कर लेते हैं इस तरीके से, इसको हम ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अच्छा, आप जरा ध्यान दीजिए, अब आप किधर की ओर सेट दोगे, तो उसके लिए हमें सोचना नहीं है, हमें ओरिजिन सेटिस्फाई करा लेने हैं। इस पर आते हैं, ये दे रखा है, जरा ध्यान दीजिए, यहां पर x0 माइनस वाई 0 लेस देन इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास क्या गया, 0 इज लेस देन इज इक्वल टू -1। क्या ये सही है? क्या 0 -1 से छोटा होता है? नहीं, 0 जो है -1 से बड़ा होता है। तो हम कहां जाएंगे, ओरिजिन से दूर। ये हम ओरिजिन से दूर आने लगे, ये एक रीजन हमने बना लिया। दूसरा आ जाते हैं, ये लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स वाली, ये हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स वाली, इसको ड्रॉ करते हैं। तो जब y इज इक्वल टू एम एक्स कहां से जाती है, ओरिजिन से जाती है, हमने आपको बताया है, ये हमने ऐसे ड्रॉ कर ली। और ये क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, कौन बड़ा है, x बड़ा है ना, तो किधर की तरफ चलेंगे, x की तरफ। किधर जाएंगे, x की तरफ जाएंगे। अब यहां पर क्या कोई आपको फिजिबल रीजन मिल रहा है, आंसर इज नो, यहां पर कोई भी फिजिबल रीजन नहीं है। अच्छा, हमने यहां सेट नहीं दिए क्योंकि हमारे पास नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस है, जो x इज ग्रेटर देन 0 है और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम यही रहेंगे। तो यहां क्या लिखेंगे, हियर नो कॉमन रीजन, यहां पे कोई कॉमन रीजन नहीं है। सो देयर इज नो फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन, कोई भी फिजिबल रीजन नहीं है। सो दैट इंप्लाइज नो मैक्सिमम जेड। ठीक है, कोई भी मैक्सिमम जेड नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर मिनिमम की बात करते हैं तो भी, क्योंकि अनबाउंडेड हम यहाँ पर हमारे पास कोई भी कॉमन रीजन नहीं है, तो इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। फिजिबल रीजन तो मिलना ही चाहिए, चाहे बाउंडेड हो या अनबाउंडेड हो, कॉमन रीजन जरूर मिलना चाहिए। यहाँ पर ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन खत्म हो गए। आगे हम लोग एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पलर करने के बाद हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे, अजर्सन रीजन करेंगे और केस स्टडी करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, शेयर करिए।